बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये आपको पता है कि वन प्लस वन ओवर टू इज वन, जो कि एक्चुअली आता है ऐसे वन प्लस वन से। इसी तरह थ्री ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर will be 3 plus 1 over 4 and it's 1, या 2 over 3 प्लस, अगर 2 over 3 होगा तो ये 4 over 3 हो जाएगा। रिवर्स भी पॉसिबल है, इसको 1 प्लस 1 over 3 भी लिखा जा सकता है। इसे 2 over 3 प्लस 2 over 3 अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो तो इधर भी आया जा सकता है। सिमिलरली यही काम फ्रैक्शंस में, पोलिनोमियल फ्रैक्शंस में भी किया जा सकता है। ठीक है, और वही हमने सीखना है, यानी कि अगर ये हो और ये हो तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऊपर ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, x प्लस वन। ठीक है जी, इसमें कोई नई चीज़ अभी तक आपने नहीं सीखी, जो पहले आपको सब कुछ पता है वही चीज़ें मैंने आपको इधर एक्सप्लेन की हैं। ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, ठीक है जी, ये सारा काम यहाँ से इसको, इन दोनों को कन्वर्ट किया इसमें, और ये तो उसी के इक्वलेंट है, इसके दोनों बराबर है। अच्छा, अब रियल लाइफ में दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर। इस ये हमारे पास मौजूद हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये प्रोसेस तो आप ऐड दो फ्रैक्शंस को करना पहले ही आप जानते हैं। ये जो रिवर्स प्रोसेस है ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, और ये बड़ा अहम है। यानी कि आपके पास ये अगर मौजूद है टर्म, और मैं इसे कहूँ जी कि इस केस में तो चलें आपको पता है, फर्ज करें मैं नीचे ये लिख दूं 3 और मैं इधर लिख दूं 4। अब मैं कहूँ कि इसको लिखे इस तरह कि ऊपर क्या आएगा, समथिंग ऊपर आएगी x प्लस 3, इसे इधर ले आते हैं एंड समथिंग हियर। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन से इन फ्रैक्शंस की तरफ आना पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है। और पार्शियल फ्रैक्शन, और ये बहुत अहम है, ये इस्तेमाल होता है कैलकुलस में, और इसके अलावा भी ये इस्तेमाल होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताई हुई है, उसमें सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होती, फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, जी ट्रांसफॉर्म होती है, ये आप हायर लेवल्स में पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ। फिर ये कैलकुलस आपने 12 क्लास में पढ़ना है आगे चल के, तो ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि इसकी आगे चल के एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अब ज़रा ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि क्या होता है। इस तरह की जो पोलिनोमियल्स हैं, जो फ्रैक्शनल पोलिनोमियल्स हैं, रैशनल फ्रैक्शन इसे कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी पोलिनोमियल, ये ऐसा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल क्यू एक्स ओवर पी एक्स की फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। जो दो पोलिनोमियल्स की रेशो में लिखा हो एक्सप्रेशन, वो, और ये फंक्शन ही होगा ना, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, उसे रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है। तो ऐसे रेशो इनकी जो फाइंड आउट करेंगे क्यू एक्स ओवर पी एक्स, इसे रैशनल
फ्रैक्शन कहेंगे। चलें ये अभी पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं मजीद बाकी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये पढ़ लें। We have learned in the previous classes how to add two or more rational fractions. Rational fraction मैंने explain कर दिया आपको, ठीक है भाई। ये आपने याद रखना है कि रैशनल फ्रैक्शन होता है, या पी एक्स कर लें, क्यू एक्स ऊपर ले आए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें क्यू एक्स कर लें इसको। क्यूशंट होता ना, तो चलें उस लिहाज से ये इसको ऊपर कर लें। चलें इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल कि ये जो रैशनल फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं इनको इस सिंगल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आप प्रोसेस बहुत ज़्यादा पहले देख चुके हैं, अब वो बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। अच्छा ये अब देखें, आप इन तीनों को इसमें लिखा जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू रिवर्स द ऑर्डर इन वन, वन में, एंड टू दैट इज टू एक्सप्रेस वन और टू में, यानी कि इस एक्सप्रेशन से इधर इस तरफ आना। ये रिवर्स प्रोसेस हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना। Express in this chapter we shall learn how to reverse the order 1 and 2, that is to express a single rational function as a sum of two or more single rational functions which are called partial fractions. Expressing a rational function as a sum of partial fraction is called partial fraction resolution. यानी कि इस प्रोसेस को, ये partial fractions हैं, ये भी partial fraction है, ये भी partial fraction है, ये भी partial fraction है। इस पार्शियल फ्रैक्शन से ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस लेकर आना पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये सॉरी, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। इस रैशनल फ्रैक्शन को इन दो रैशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों ये रैशनल फंक्शंस हैं या रैशनल फ्रैक्शंस हैं, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहला रही हैं ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्शियल हिस्सा है ना, ये दोनों के सम के इक्वल है। ये फ्रैक्शन जो है ये इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ये क्योंकि ये 1/x-1 इसका पार्शियल हिस्सा है, और ये 2 पार्शियल कहते हैं आधा, थोड़ा, पूरे का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, वो पार्शियल कहलाता है इंग्लिश में। तो इसलिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन, और ये क्योंकि फ्रैक्शंस हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है उसका, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये इसका आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ये है इस पूरे फ्रैक्शन का, तो इसलिए इनको पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इससे इधर आना वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। इट इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। ये आप इधर मार्क डाउन कर लें। ठीक है जी, ये बहुत अहम प्रोसेस है, वही वो हमें बता रहा है इधर। अच्छा, एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय अ सिंगल साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये तो आपको पता है। द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग काइंड्स। अब वो बता रहा है इक्वेशन दो तरह की होती है। एक ये इक्वेशन है जिसमें x की a की वैल्यू है जो कि 3/2 है, ऐसे को कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि x की कोई भी और वैल्यू होगी तो ये वैलिड नहीं होगी इक्वेशन। यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 और -3 के लिए ही वैलिड है, बाकी ये किसी के लिए नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को कहता है कि कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। फॉर सिंपलिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, आइडेंटिटी में वो बता रहा है कि अब ये इक्वेशन आप देखें, a plus bx is equal to ax plus bx इज एन आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो ये वैलिड ही रहेगी, इधर भी x की कोई वैल्यू हो ये वैलिड ही रहेगी, और इसको भी ये इक्वेशन ही कहेगा आगे चल के। अच्छा जी, रैशनल फ्रैक्शंस, अब वो बता रहा है कि रैशनल फ्रैक्शंस क्या होंगी। वी नो दैट p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग टू z, यानी कि इंटीजर्स, एंड p q is not equal to 0 is called a rational number. Similarly, the quotient of two polynomials px over qx, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे qx ऊपर है या नीचे है, बस इस केस में px is not equal to 0 हो जाएगा। With no common factor is called rational fraction. A rational fraction is of two types. ठीक है, ये आप देख लें कि वो क्या कह रहा है इधर। वो कह रहा है कि इस तरह की पोलिनोमियल की रेशो
रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. Rational fraction px over qx is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial px in the numerator is less than the degree of polynomial qx. अगर qx जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री qx की पोलिनोमियल की डिग्री से कम होगी तो ये प्रॉपर कहलाएगी, अदरवाइज ये इम्प्रॉपर कहलाएगी. ए रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px in the numerator is equal to or greater than the degree of polynomial qx in the denominator. ये आप देख लें इस केस में 3 की डिग्री क्या है, 3 की डिग्री 0 है ना, 3x नॉट है ओवर x प्लस 1, 2x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 4, 9x स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस 1 आर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है जी. अब एग्जाम्पल्स अब इम्प्रॉपर में देख लें कि ये इक्वल है, एक्स ऊपर डिग्री क्या है 1 है, नीचे पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है. इस केस में क्या डिग्री इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगी, इनको भी मल्टी 2 2 2 इक्वल है तो ये भी इम्प्रॉपर होगी. ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री कम होगी नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री से तो फिर ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी. प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको पता चल गया. An improper rational fraction can be reduced by division to a mixed form consisting of a sum of polynomial and a proper rational fraction. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं. आप देख लें यहाँ पर जिस तरह ये फोर्थ चैप्टर के एंड पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, इसकी इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस कम मिलेंगी आपको और इसकी आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इस टॉपिक की ज्यादा मिलेंगी. तो इसलिए ये जो पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस आपको एक तो 12th चैप्टर में चल के मिलेंगी. यही मैं ऊपर से आपको एग्जांपल दे दूं कि ये अगर आपको कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करें, हाँ, इंटीग्रेशन क्या है ये आपको सेकंड ईयर में चल के पता चल जाएगा. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में आपने जाके पढ़ना है, तो उधर मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा. ये दिया होगा एक्सप्रेशन, उससे आप ये फाइंड आउट करेंगे. प्रोसेस क्या है, कैसे पता चलता है कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, वो भी हम वही तरीका हमने यहाँ पर सीखना है. अब फर्ज करें कि इसको कहा गया कि इंटीग्रेट करो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये dx, ये अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, आप देखिएगा. ये देखें उसे भी पता है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. इसमें सिर्फ इसने ये किया है कि इधर मुझे ब्रैकेट लगा देनी चाहिए, अब ठीक होना चाहिए. हाँ जी अब सही है. अच्छा अब ये देखें आप कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करना ना इस एक्सप्रेशन को इतना आसान नहीं है. जबकि अगर इधर किया जाए ये dx कन्वर्ट, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये dx इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ इधर भी ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रल भी दोनों के ऊपर चला जाएगा. ये आगे चल के देखेंगे हम कैसे होता है. तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग में बेस ई होती है. ये जो लॉग आपने पढ़ा था ना मैट्रिक में उसकी बेस 10 थी, ये नेचुरल लॉग है बिल्कुल लॉग की तरह, बस इसकी बेस ई होती है. ई क्या है 2.71. ये भी इरेशनल एक नंबर है जो कि आप आगे चल के सेकेंड ईयर में वो पढ़ेंगे. ये आया जाएगा इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x प्लस 2 और ये प्लस एक कांस्टेंट आएगा. तो सारा बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये इंटीग्रेशन वैसे इसकी करनी इंतहाई मुमकिन नहीं है, मुश्किल काम है इसकी वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना. तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए कन्वर्ट किया इस एक्सप्रेशन में और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन की तो आसानी से फार्मूला लगा के हमने ये इंटीग्रेशन इसकी ले ली. ये आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की इधर मैंने बता दी है. इसी तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म में भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है. लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, एक बंदा था लेप्लास, उसने लेप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस कराई थी. अब इंटीग्रल का थोड़ा मैंने बताया, उसमें क्या होता है एक फंक्शन होता है एफ ऑफ टी
उसे आप e पावर s, e अभी बताया आपको, s वही कम्प्लेक्स नंबर है, t टाइम है, dt ये इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी का मतलब एक फंक्शन है टाइम डोमेन में, वो इसमें एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या फायदा होता है ये सारा हमें करने का? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, कुछ फंक्शंस, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, कुछ एडवांस किस्म के फंक्शंस होते हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। वो करने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में बड़े आसान होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फर्ज करें दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक्स टी, ये फर्ज करें इसको प्लॉट किया, ये फंक्शन है, ठीक है, टाइम डोमेन में ये टी है, ये एक्स ऑफ टी है, और ये एक और फंक्शन है, इसको चलें एस स्क्वायर ले लें, ये वाई टी है, ठीक है। इनका कॉन्वोल्यूशन जो है वो बड़ा मुश्किल काम है लेना। टाइम डोमेन में हो जाता है, टेक्निक्स हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसको फर्ज करें कि इनको हमने कन्वॉल्व करना है, तो ये मुश्किल काम है, ठीक है। ये देखें स्टेरिक में उसने कन्वर्ट कर दिया, ये कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। एक्स टी एंड वाई टी, लेकिन अब ये थोड़ा टाइम लग, बेहतर तरीका इसका क्या है, दोनों की लेप्लास लें आप ऐसे करें कि एक्स टी वाई टी, इन दोनों की ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ एस और वाई ऑफ एस में, ठीक है। अब जो कॉन्वोल्यूशन थी, कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको बताई है कि थोड़ा मुश्किल काम है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई मल्टीप्लिकेशन में एस डोमेन में। ये इसके इक्वल होता है जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ना। ये देखें, जो इधर कॉन्वोल्यूशन थी वो इधर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, जो भी इनका आंसर आएगा उसकी आप दोबारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, ठीक है। तो ये आपको रिजल्टिंग, ये फर्ज करें किसके, एच एफ टी के इक्वल था, तो ये आपको एच एफ टी मिल जाएगा। अब ये डायरेक्ट करना इसको मुश्किल काम है, इसके जरिए करना इसको आसान काम है। वो जब आप करेंगे तो उस जगह पे भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस नजर आएंगे आपको। एक, जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बिल्कुल यही हो सकता है कि आपको मिल जाए 2s+3 ओवर, ऊपर से ही देख लें, s+3 इंटू s+4, ठीक है जी। एस प्लस, हाँ ये मैंने थ्री और वो कर दिया, ये ऐसे नीचे वही है, इसको कर लें, इसको वन कर लें और इसको टू कर लें। वो मैंने एग्जांपल देने के लिए चेंज किया था, तो ये चेंज हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, इस इधर करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे करें बस इसमें, ठीक है जी। तो लेप्लास ये एस कुछ भी नहीं है, एस, एस कम्प्लेक्स नंबर है, एस इज इक्वल टू जेड, वो जो आपने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर में। इसके भी दो पार्ट्स हैं, अयोटा और ओमेगा। अयोटा मैंने आपको बताया कि जे से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें, और ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ओमेगा क्या है, ओमेगा भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये वही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, जो कि आप फिजिक्स में पहले तीसरे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये, जो कि 2 पाई एफ की इक्वल होती है। अच्छा जी, अब ये एक्सप्रेशन आया आपके पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ली, इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 1/s+1 में, 1/s+2 में, ठीक है जी। अब इसकी आप इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ना, तो ये टाइम डोमेन में आ जाएगा 1/t, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
और प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 - 2t में। ये डायरेक्टली करना यहाँ पर पहुँचना मुश्किल काम था, लेकिन लेप्ला ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर आप इनवर्स लिख लें, ठीक है, इधर भी आप इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लें। तो ये करना इस तरीके से इंतहाई आसान काम है, इसीलिए ये सारा इस्तेमाल होता है और यही इसका सारा पर्पस है। ये आपको बताना था। दो एग्जांपल्स छोटी सी मैंने दे दी जो कि शायद आपको अभी इस वक्त समझ ना आए, लेकिन आगे चल के आपको ये ज़रूर समझ आएंगी। वो कंफ्यूज हो रहा है सारे सिंबल से, इसको चले ना ही कन्वर्ट किया जाए। अच्छा जी, चलें बस अब इतनी सी बैकग्राउंड और थ्योरी काफ़ी है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बुक को कि बुक क्या कह रही है जी। अच्छा जी, चलें अभी हमने सारा वो पढ़ा है। फॉर एग्जांपल ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था ना, बाय लॉन्ग डिवीजन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को लॉन्ग डिवीजन के जरिए हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एक पोलिनोमियल में। ये पोलिनोमियल है 3x+6 एक पोलिनोमियल है, और एक ये पार्शियल फ्रैक्शन उसकी आ गई हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी, इम्प्रॉपर नहीं है। When a rational function is separated into partial fractions, the result is an identity. It is true for all values of the variable. The valuation of the coefficient of the partial fraction is based on the following theorem. अच्छा जी, if two polynomials are equal for all values of the variable, then the polynomials have same degree and the coefficients of like power of variables in both polynomials must be equal. और ये कह रहा है कि ये दो polynomials हैं, ये equal हैं, ये और ये, तो ये उसी वक्त equal होंगी जब x3 की पावर x3 का जो कोफिशिएंट इस साइड पर है और इस साइड पे जो x3 का कोफिशिएंट है उसके इक्वल हो। ये नहीं हो सकता कि ये 2x मसलन 2x+1 को आप कर दें x+2 के इक्वल, ये नहीं हो सकता कि जी ये एक कोफिशिएंट दोनों के कोफिशिएंट का मजमुआ 1+2 और यहाँ से 1+2 3 है ना, तो आप कहें जी ये दोनों इक्वल है। नहीं, x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती आपस में। ये वो कहना चाह रहा है बस यहाँ पर। ठीक है, एंड रिवर्स इज ट्रू एज वेल कि आप कहें फर्ज करें मैं कहूँ जी px+1 इज इक्वल टू 5x+1, तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस वन का कोई इसमें p फाइंड करने में लेना देना नहीं है। अच्छा जी, रेजोल्यूशन ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन इनटू रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब वो प्रोसेस बता रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लें इसका, जब आप एग्जांपल देखेंगे फिर ही समझ आएगी। वैसे ये समझना थोड़ा मुश्किल काम है। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ रिजॉल्विंग अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू partial fraction. The degree of px must be less than that of qx. वही वो कह रहा है कि इससे पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से कम होनी चाहिए, अगर नहीं तो डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से कर लें, जैसे भी करें आप, फिर डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ द फ्रैक्शंस, जो भी इक्वेशन है उसमें से फ्रैक्शंस को अलहदा करें आप। इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑफ x, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द कोफिशिएंट्स। ठीक है, वी डिस्कस द फॉलोइंग केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। अब केसेस वो डिफरेंट केसेस हैं, वो डिस्कस करने लगा। यहाँ पर केस 1 नहीं इस एक्सरसाइज में डिस्कस होगा, नेक्स्ट केसेस नेक्स्ट में होंगे। लीनियर फैक्टर्स में वो बता रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स इंटू partial fractions when qx has only non-repeated linear factors. The polynomial qx may be written as qx into x minus a1, x minus a2 up to so on x minus an, where a is not equal to a2 is not equal to up to so on an. Px over qx is equal to a1 over x minus a plus a2 over x minus 2 plus up to so on an over x minus an is an identity.
with coefficients a1 a2 up to so on an are numbers to be found. The method is explained by the following examples. अब ये मेथड अभी नीचे एग्जांपल्स में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वो क्या कर रहा है कि हमें पता है कि ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसे हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो पार्शियल फ्रैक्शंस में। एक ए ओवर एक्स ऊपर ये आप अज्यूम कर लें, या इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं आपको, चलें आप थोड़ा मजीद आपको समझ आएगी। चलें ऐसे कर लेते हैं। चलें रिजॉल्व, अब उसने क्या किया, दो में कर दिया। हमें पता है कि नीचे तो यही टर्म आनी आनी है, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ए के नीचे एक्स प्लस थ्री आ जाएगी, ए के नीचे एक्स प्लस फोर आ जाएगी। ऊपर क्या आ रही है वो नहीं हमें पता, तो वो हम ए और बी कांस्टेंट्स लिख लेते हैं। ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट ही आएगी, और ये ऐसे ही होता है। इस केस में हम कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं देख रहे केस वन में जिसमें नीचे यहाँ पर स्क्वायर हो, ठीक है, और या यहाँ पर थ्री की पावर। तमाम हम वही केसेस देख रहे हैं जिसमें यहाँ पावर वन नहीं है, यहाँ पावर वन नहीं है, इसकी पावर वन नहीं होगी। और ना ही हम कोई ऐसी एग्जांपल इस केस वन में देखेंगे जिसमें नीचे इस तरह हो एक्स स्क्र प्लस वन हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्स की पावर वन से ग्रेटर हो, ऐसा केस भी हम कोई भी नहीं देखेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे हम केस जिसमें पावर वन हो और रिपीटिशन ना हो। तो इस केस में हमें पता है कि ये कन्वर्ट होगा दो पार्शियल फ्रैक्शन में जिनके नीचे x प्लस थ्री और x प्लस फोर होगा डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या कांस्टेंट्स होंगे, क्या कांस्टेंट्स होंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे कि जब नीचे आ जाएगा, दूसरी टर्म्स आएंगी इसके अलावा, इनके अलावा, यानी कि इस तरह की कोई टर्म अगर आएगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन न्यूमिनेटर में, तो ऊपर ए एक्स प्लस बी की तरह की टर्म आएगी। वो केसेस आगे चल के हमने देखने हैं, यहाँ पर वो केसेस नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग, अब तो ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये कांस्टेंट्स हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू हो इनकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो यही हम फैक्ट एक्सप्लॉइट करेंगे। पहले हम एक मेथड देख लेते हैं, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला। अब इक्वेट कर दें एक्स वाली टर्म्स को आपस में, ये एक्स वाली टर्म्स अलहदा की और कांस्टेंट्स अलहदा की। अब सेवन ए प्लस बी के इक्वल होगा, यही वो पीछे बता रहा था ना, यहाँ इसने यही बताने की कोशिश की थी इस एग्जाम्पल में, ये वाली एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब उसका एप्लीकेशन आ भी गई फौरन। अच्छा, सेवन को ए प्लस बी के इक्वल कर दिया और 25 को 4a प्लस थ्री बी के इक्वल कर दिया। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू, अब ये इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती है ना, ठीक है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 3 आई, तो ये देखें इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इन दो पार्शियल फ्रैक्शन में। 4 बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर आप करेंगे तो ये इस फ्रैक्शन इसके इक्वल होगा। और ये आप देखें कि जब आपने इंटीग्रेशन या इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्ज करें, ये थी, इसकी कहा जाए जी कि इसकी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करो, तो पहले सारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा, नीचे ला के यहाँ पर इनवर्स लिखेंगे। ये आप ज्यूम कर लें कि एस और एस है, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 4e नेगेटिव थ्री टी प्लस थ्री ई पावर माइनस 4t। ये ईज पावर t जो है इसका ग्राफ इस तरह का होता है, ये ले, ठीक है जी। ये आगे चल के हम डिटेल से देखेंगे। और अगर इसी को यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी होती, ठीक है, चलें वो आगे में इसकी इंटीग्रेशन होती, ये इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स के हिसाब से, तो ये वही आना था 4 नेचुरल लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री नेचुरल लॉग एस प्लस फोर प्लस सी, ये इस तरह का इसका आंसर आ जाना था। चलें खैर,
वो तो आगे चल के हम देखेंगे सारा कुछ, आपको साथ साथ बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसकी बतानी थी, वो बता दी। अब वो दूसरा मेथड इस्तेमाल कर रहा है इसी को फाइंड आउट करने का। पहले वही काम किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें कि मल्टीप्लाई किया एक्स को हमने ये इस टर्म को, डिनोमिनेटर को एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस फोर को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो फिर देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे चलें। एक और मेथड भी है इसको करने का। तो इस केस में हम क्या करेंगे जी, ये लें जी। इस केस में हम ये कर लेते हैं कि x की कोई किसी भी वैल्यू के लिए a और b की वैल्यूज कांस्टेंट ही है ना, तो x की हमको जो वैल्यू हमें सूट करती है वो हम कर लेंगे। x को हम -3 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे और फिर x को हम -4 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। -3 के इक्वल अज्यूम करेंगे तो x -3 + 3, ये वाली टर्म जीरो की इक्वल हो जाएगी। b जीरो नहीं हो रहा, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, ये जीरो हो गई सारी की सारी। x -3 था तो ये 1 के इक्वल हो गई। तो a किसके इक्वल आया, 7 इंटू -3, 21 + 25 4, a 4 के इक्वल आ गया। और इसी तरह जब x इक्वल टू -4 के इक्वल हम पुट करेंगे तो ये जीरो हो गई टर्म। और इधर ये -1 के इक्वल आया। और 7 इंटू -4 इज -28 + 25 -3, और -1 इधर आकर डिवाइड हुआ तो +3 के इक्वल हमें मिल गया। तो इस तरीके से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ, अप टू यू, आप जो भी मेथड प्रेफर करें कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये इनको इसमें रिजॉल्व करो। ठीक है, अब इस केस में देखें, मैंने आपको बताया था कि नीचे कोई ऐसी टर्म नहीं होगी एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6 जैसी, यानी कि इस तरह की नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होगी, लेकिन इस केस में तो आ रही है ये। तो अब क्या हो रहा है, वो इसलिए आ रही है कि इसको रिजॉल्व किया जा सकता है फर्दर इस तरह की फॉर्म में, डी एक्स प्लस डी ई इंटू, यानी कि इसको दो लीनियर या दो एक्स की सिंगल पावर वाली टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, फर्दर फैक्टराइज इसको किया जा सकता है। वही हमने किया। अब ये तीन टर्म्स आ जाएंगी, a/x-1 प्लस b/x-2 c/, अगर ये ना हो सकती, इधर फर्ज करें ये वन और इधर भी वन होता, तो फिर ये इस तरह नहीं लिखना था, फिर हमने लिखना था bx प्लस c/x² - x+1, फिर ये लिखना पड़ना था। वो आगे चल के हम उसको उस केस को देखेंगे। मेथड सॉल्व करने का उनका यही है, बस वो इधर वो नहीं बता रहा आपको भी कि आगे चल के उसने वो केस हैंडल करना है। अब ये दोनों साइडों से आप मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। तो अब x की वैल्यू 1 के इक्वल पुट करें, 1 के इक्वल पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। और फिर आप इसकी वैल्यू वैल्यूएट कर लें, a 2 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है। देखें ये मेथड कितना आसान है, फौरन a की वैल्यू हमें मिल गई है। अदरवाइज अगर आप इसको इक्वेट करने बैठ जाएं तो फिर आपको तीन इक्वेशनें मिलेंगी, फिर उन तीन इक्वेशनों को आप सॉल्व करने बैठेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको पूरी करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की। ठीक है ना, इस इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन भी, और थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस है। अब x को आप 2 के इक्वल पुट कर दें, ये एक्सप्रेशन भी ज़ीरो, ये एक्सप्रेशन भी ज़ीरो। यहाँ पर x b आएगा और यहाँ पर वैल्यूएट होगा, b3 के इक्वल आया, x की वैल्यू ये। और अब तीसरे केस में हम 3 के इक्वल x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर उससे c की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो इस केस में फिर अब आप देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें ये मिल गई। इन द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 and 2 we observe that the value of the constants have been found by substitution those values of x in the identities which can be got by the putting each linear factor of denominator equal to 0। ठीक है, जो प्रोसेस अभी पीछे किया उसको बस उसने वो बता दिया। The denominator of a is x-1 and the value of a has been found by putting x
-1 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। तो वो बस अब एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इसके नीचे है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन में लिख लें तो एक्स की वैल्यू 1 ए पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इसको रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में। इस केस में दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल है, नीचे भी 3 है पावर उसकी डिग्री, ऊपर भी 3 है। अब वो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो डिवाइड करके 1 प्लस इस तरह का ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब तो इंतहाई आसान है, ये 1 इसी तरह रहेगा। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, ये देख लें, उसको उसने छोड़ दिया 1 को, अब इसकी वो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन वो जब फाइंड आउट कर लेगा, देखें इसको तीन ए बी सी में कन्वर्ट किया उसने, इस तरह मल्टीप्लाई किया। ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 पुट की है तो ए मिल गया, एक्स की वैल्यू -3/2 पुट की है तो ये बी मिल गया, एक्स की वैल्यू 1 पुट की है तो सी मिल गया। अब वो 1 दोबारा ले आया वापस। ठीक है, 1 + 1/x जो कि पीछे हमने निगलेक्ट किया था। चलें, ये एग्जांपल्स आपकी पूरी हुई, थ्योरी भी जो थोड़ी सी ब्रीफली मैंने बतानी थी वो भी कंप्लीट हुई। और अब हम ये करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 हम शुरू करेंगे। जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1/x² - 1। इसको हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो बड़ी आसान है। इसको आपको पता है कि ये दो इसके फैक्टर्स हैं, x-1 और x+1 है, x² - 1 के। तो उन दोनों के सम के साथ लिख लिया हमने इसको। तो दोनों साइडों पे x² - 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, 1 इज इक्वल टू ax+1 प्लस bx-1। अब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और x इक्वल टू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। वही हमने यहाँ पर किया है, हाफ हाफ दोनों की, एक की नेगेटिव हाफ आई है b की, और a की हाफ वैल्यू है वो यहाँ पुट की। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इनकी हो गई। क्वेश्चन 2 में क्योंकि ऊपर नीचे दोनों के कोफिशिएंट्स मतलब जो डिग्री है न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की जो डिग्री है इक्वल है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड किया तो ये मिला हमें। ये डिवीजन यहाँ पर की मैंने, 1 + 2/x² - 1 के इक्वल है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करेंगे जो कि अभी ऊपर हमने देखी है। ठीक है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। आपने ये सारा प्रोसीजर दोबारा वैसे ही करना है, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करना है, ए और बी की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फिर ए और बी की वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। मैंने क्योंकि अभी ऊपर ये किया है सिर्फ और सिर्फ उसमें और इसमें ये फ़र्क है, यहाँ पर 2 है, उस 2 की वजह से ए की बी की वैल्यू -1 आएगी, ए की वैल्यू 1 आएगी। वो मैंने यहाँ पर पुट करके ये ले ली, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पुट करके ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 3 में 3 नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, ऊपर 1 है, तो हम इजीली ये अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्म। तो a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3 होगा। मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पे ये नीचे डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a हमें मिल जाएगा जो कि 1/4 है। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो b मिल जाएगा हमें जो कि b इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि -5/4 है। इसमें पुट की तो ये आंसर हमारे पास, ये आंसर आ गया पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। क्वेश्चन 4 में इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने,
पहले जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको फैक्टराइज किया, ये मिला हमें। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस 5। अब बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो किया, मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 5 दोनों साइडों से, तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब हम एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू। एक्स इक्वल टू नेगेटिव टू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स इक्वल टू नेगेटिव 5 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वैल्यूड करके यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर ली इसकी वैल्यू। क्वेश्चन 5 में आपने फिर वही प्रोसीजर करना है, इंतहाई आसान, बिल्कुल वही तरीका है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रोसीजर फॉलो किया, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, ए की वैल्यू मिल गई। एक्स इक्वल टू यानी कि इस फॉर्म को 0 के इक्वल पुट करना ना, तो 2x-1 को 0 के इक्वल पुट किया तो वो x हाफ होगा, वो यहाँ पर पुट की तो b की वैल्यू -4 आ गई। और x-3 इक्वल टू 1 के इक्वल पुट किया, यानी कि x 1/3 के पुट किया इक्वल, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि 9/2 है, और वो यहाँ पुट करके हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन 6 बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ a b c आ गया जहाँ कांस्टेंट्स होते थे, तो वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। मैंने एबीसी से कंफ्यूजन से बचने की अल्फा बीटा गैमा लिखा है यहाँ पर, ये बीटा था उसने बी में कन्वर्ट कर दिया। चले खैर, ये अल्फा बीटा और गैमा यहाँ ऐसे कर लेते हैं। चले अब बीटा हो गया, तो ये अल्फा बीटा गैमा x1 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये है। एक्स को बी के इक्वल पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सी के इक्वल पुट करेंगे तो गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर पुट किया और आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन 7 में आप देखें कि ऊपर न्यूमरेटर में पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया और ये क्वोशंट आया, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने इधर की ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 7x3, इस इक्वेशन में x को 1 के इक्वल पुट किया तो हमें b मिल गया, और x को -हाफ के इक्वल पुट किया तो a की वैल्यू हमें मिल गई, और ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। हाँ हाँ हाँ, चलें अब सही क्लियर नज़र आ रहा है। चलें, तो ये आंसर इस इक्वेशन की ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। क्वेश्चन 8 में फिर वो ऊपर इक्वल हैं और डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह से की है, तो आप ये डिवीजन खुद कर लें। उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर इनकी फैक्टराइजेशन इसकी की है, और अब इसकी वैल्यूज़ इसको ये जो एक्सप्रेशन है ये a ओवर एक्स प्लस बी ओवर 2x प्लस 3 प्लस सी ओवर x-1 के इक्वल है। यहाँ से इससे ये इक्वेशन मिली। अब जैसे जैसे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे x की a b c हमें मिलता जाएगा। 0 पुट की तो a 1 के इक्वल आया, ये x -3/2 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 के इक्वल पुट करेंगे तो c मिल जाएगा, ये c मिल गया, और -3/2 के इक्वल पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिली, और उससे ये एक्सप्रेशन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये हुई, और अब ओरिजिनल इक्वेशन में इसको रख देंगे तो ये हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन की ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, वो रैशनल फ्रैक्शन जो थी उसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल गई। क्वेश्चन 9 इंतहाई आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो मल्टीप्लिकेशन इधर मैंने आपको दिखा दी है। ये सारी की सारी ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, ये वही माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स से मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर से ये मैंने किया है। और फिर जब इस फॉर्म में लिख लिया तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए ये डिवीजन की उसमें कमांड लिख के तो ये फाइंड आउट किया, उसमें क्वोशंट 1 आया, रिमाइंडर ये आया,
तो उससे हमें ये मिल गया। अब ये कौन सा यूज सॉफ्टवेयर मैंने इधर लिखा है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप क्वेश्चंस में मैथ पे कंसंट्रेट करें, ना के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। वो मैं एक का आपको बताया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। इसके बारे में भी ये मैं सॉफ्टवेयर आपको बता दूंगा कि ये कौन सा है। वो इस्तेमाल करके आपने पूरे स्टेप्स करने हैं। ये स्टेप्स इसके डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के इधर लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। तो और उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन मैंने सॉफ्टवेयर से की और ये लिख लिया ऐसे इधर। उसके बाद अब इसको अब क्योंकि न्यूमरेटर में इस केस में न्यूमरेटर की डिग्री 2 है जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। और अब a ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स माइनस फोर सी ओवर एक्स माइनस सिक्स है। और वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, x को 2 के इक्वल पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, 4 के इक्वल पुट करेंगे तो b की, 6 के इक्वल पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ये पार्शियल फ्रैक्शन इस एक्सप्रेशन की हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इंतहाई आसान है। कोई डिवीजन शिवीजन नहीं इसमें करनी, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे 1 ओवर इस एक्सप्रेशन, इस डिनोमिनेटर से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन के, तो हमें ये मिल जाएगा। वहां से हम पहले फर्क करें कि इसको जीरो के इक्वल जब पुट करेंगे तो x हमें 1 ओवर a के इक्वल मिलेगा। जब इसे इस वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो a अल्फा, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा बीटा गैमा मैंने रखा है ना ए से ताकि कंफ्यूजन ना हो, अल्फा की वैल्यू ए स्केयर ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी आएगा। तो इस सिमिलरली आपको मतलब आप ये भी यूज कर सकते हैं जो मैंने की है। यहाँ आपको मेरे ख्याल में स्टेप्स करने चाहिए और ये बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी, गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी, ओरिजिनल इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शन फिर ये बन जाएगी। अब ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा मैं पीछे करूं, ये क्वेश्चन 11 है। चलें, क्वेश्चन 11 में ये जो इस तरह की क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस है ना, ये देखें एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें सिर्फ वो एक्स टर्म मिसिंग है। इनकी टेक्निक आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है, लेकिन यहाँ तक उसने बताई नहीं है तो इसलिए फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ताकि ये सारे का सारा एक्सप्रेशन लीनियर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नहीं तो ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ना था इधर। वो अभी तक उसने बताया नहीं है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हमने उससे जान छुड़वाने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट किया। वो पुट करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है ये क्वेश्चन। फिर ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दिया और इसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म की होगी, ए ओवर ए वाई प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्क्वायर से। तो इससे वाई से जरूर पड़ता है, वेरिएबल है तो वो फिर स्क्वायर हो जाए तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है। अच्छा, मल्टीप्लाई किया उसी तरह दोनों साइडों से इस डिनोमिनेटर के साथ, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब y को b नेगेटिव के इक्वल पुट करेंगे आप, तो आपको b नेगेटिव स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे आप, तो ये टर्म और ये टर्म जीरो मिल जाएगी और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली b की ये वैल्यू होगी, c की ये वैल्यू होगी। आपने स्टेप्स पूरे करके फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज, और फिर जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ए बी सी आ जाएगी आपके पास। तो ए बी सी की ऊपर से आप वैल्यूज पुट कर लें तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा और ये आपकी इक्वेशन, आपके एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।